नमस्कार दोस्तों। INDIA नामक गठबंधन में अब बिल्कुल भगदड़ मच चुकी है। कोई किसी को चिरकुट नेता कह रहा है तो कोई किसी को कह रहा है कि ये छुटपैया नेता है। एक दूसरे को गाली गलौज की बातें अब सरेआम हो गई हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को कह रहे हैं कि ये चिरकुट है, और उसके बाद कमलनाथ को कोई कह रहा है कि ये छुटपैया नेता है। कमलनाथ अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि ये कौन है अखिलेश वखिलेश, हम इसे नहीं जानते। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं को जो है खड़ा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर और टिकटें बांट रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के महाठग अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भी टिकटें बांट रहे हैं। तो वहां पे पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को एक महाठगों की मंडली बता दिया है। ये कैसा गठबंधन है जो एक तरफ गठबंधन है और दूसरी तरफ एक दूसरे के जो है गले नोचे जा रहे हैं। ये दिक्कत क्या है सबके बीच में? लोगों को क्या बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने? पहले गठबंधन कर लो, उसके बाद जो है अलग अलग जगह में गठबंधन तोड़ दो और उसके बाद एक दूसरे को गालियां दो और फिर इकट्ठे हो जाओ और फिर कह दो मोदी को हराना है इसलिए साथ आना है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है मां ठगों की मंडली का सरदार है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि आज से 10 साल पहले रामलीला ग्राउंड के अंदर कुछ महाठग इकट्ठे हो गए और ये सारी ठगों की मंडली को मीडिया ने एक जन आंदोलन का नाम दे दिया, और उसके बाद ये महाठगों की मंडली ने मनमोहन सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। और पिछले 10 सालों में ये साबित हो गया कि मनमोहन सरकार जो है बिल्कुल बेहतरीन सरकार थी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसे महाठगों के जत्थे जो जितने इकट्ठे हुए थे, ये सारे महाठगों के जत्थे थे जिन्होंने इकट्ठा होकर पूरे देश को गुमराह करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है एक मुहिम चलाई। उन्होंने कहा जितने भी कैग के रिपोर्ट्स उस समय सामने आए उनको जो है गलत तरीके से निकाल कर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह को बदनाम करने की कोशिश की। अच्छा जी, आप तो वैसे बड़े पाक साफ हैं, आप दूध के धुले हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने आपको बदनाम करने की कोशिश की तो आप कैसे भूल गए कि आपकी कैग के द्वारा जितनी रिपोर्ट्स सामने आई थी, चाहे वो कोल घोटाला हो, 2G स्कैम हो, 3G स्कैम हो, सारे कोल के जितने भी आवंटन किए गए थे उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में सारे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे। क्या आप भूल गए उन चीज़ों को? आपके कोयले मंत्री कई जेलों में हैं। 2G 3G के जितने भी आवंटन हुए थे सबको रद्द कर दिया गया। आप भूल गए उस चीज़ों को? मान लिया ये महाठगों की मंडली है जिसमें सारे के सारे ठग बैठे हुए हैं, लेकिन इन ठगों के साथ आपने गठबंधन कर रखा है। इन्हीं महाठगों के साथ जो है आप हार डालते हैं एक दूसरे को और गले मिलते हैं। अब जब इस महाठग ने आपको जो है मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ठग लिया है और दिल्ली में आपको ये ठग रहा है और पंजाब में ठगने की कोशिश कर रहा है, तो आपके सीने पे सांप लौट रहे हैं। आपको एहसास हो गया है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में आम कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट देने वाला नहीं। ना तो वो दिल्ली में सीट देगा, ना तो वो मध्य प्रदेश में देगा। मध्य प्रदेश में तो वो अपने लोग खड़े कर रहा है और उधर इसके बीच में अखिलेश यादव ने अपना तड़का डाल दिया है और समाजवादी पार्टी के लोगों को वहां पे टिकट देना शुरू कर दिया है। तो किस तरीके का गठबंधन है ये? समझ के बाहर वाला गठबंधन है। एक दूसरे को गालियां दो, कोई चिरकुट कह रहा है, कोई कह रहा है कि छुटपैया नेता है, कोई कह रहा है कौन है ये अखिलेश वखिलेश, हम नहीं जानते इसे। तो आप अंदाजा लगाइए ये लोगों को बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ और है या नहीं? ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ये सारे के सारे एक ही मंडली के जत्थे तत्थे हैं और ये सभी जो हैं महाठग हैं। अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़ा नटवर लाल है इस भारतीय राजनीति का, जो महाठगों की जत्था है, ये हर कोई जानता है। लेकिन कुछ दिन पहले जब आप इसके साथ गठबंधन कर रहे थे ये कांग्रेस पार्टी, तो उस समय इनकी ये विवेक कहाँ चला गया था? आज ये कह रहे हैं कि रामलीला ग्राउंड में कुछ ठगों की मंडली इकट्ठी हुई थी। ये तरह तरह के मंडली जो है इकट्ठी हुई थी, तरह तरह के ठग इकट्ठे हुए थे और इन्होंने इकट्ठा होकर लोगों को गुमराह किया और देश को गुमराह करके इन्होंने सरकार बना ली। तो आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार इनके गुमराह होने से नहीं गई है। इन्होंने देश को गुमराह किया इसलिए आपकी सरकार नहीं चली गई। आपकी सरकार आपकी करतूतों की वजह से गई है। जिस समय मनमोहन सिंह बगल में बैठा करता था और ये सोनिया गांधी जो थी, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, ये जो है बीच की सीट पर बैठकर पीछे से सरकार चलाया करती थी। तो उस चीज़ को ये पवन खेड़ा भूल गया। और पवन खेड़ा को देखिए आप, कह रहा है कि कैग की रिपोर्ट बनाने वाला विनोद, जो उस समय कैग अध्यक्ष थे,
एक संवैधानिक आदमी को ये महाठग बताने की कोशिश कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए, यूपीए की सरकार के दौरान कैग के अध्यक्ष को ठग बताया जा रहा है पवन खेड़ा के द्वारा। कैग जो बड़ी ही बेहतरीन संस्था है, जो बताती है किस तरीके से जो है सरकार जो है अपने पूरे के पूरे सिस्टम को चला रही है और कहाँ घाटा हो रहा है, कहाँ नफा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, उसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कैग का अध्यक्ष महाठग था। और उस महाठग ने मिलकर, इन महाठग की मंडली के साथ मिलकर यूपीए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। और इसी महाठग के साथ आजकल आप रासलीला रचा रहे हैं। और ये महाठग जो है अरविंद केजरीवाल, ये आजकल कुछ नहीं बोल रहा है मुंह से, जिसके कई मंत्री जेलों में पड़े हैं और कई जेलों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये महाठग आजकल मुंह से कुछ नहीं बोल रहा। और कांग्रेस पार्टी जो इनके साथ गठबंधन में है, इन्हें महाठग बता रही है। अब अंदाजा लगाइए इन सभी महाठगों का। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।